Let's Mike bookmark. नमस्कार, लेट्स माइक बुकमार्क में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी पुस्तक लेकर आए हैं इस संस्करण में जिसे अलका सक्सेना जी ने लिखा है। ये राजस्थान सरकार की सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में अतिरिक्त निदेशक के पद पर कार्यरत थी और अब सेवानिवृत्त हुई हैं। इस पुस्तक को इन्होंने इसी दृष्टि से लिखा है कि इसे इस क्षेत्र में आने वाले नए लोग, नई युवा पीढ़ी वो इसको पढ़े और इससे उसे रास्ता मिले। यहाँ चुनौतियाँ क्या हैं, काम क्या हैं और कैसे इसमें हम अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। तो आइए हम उनसे बात करते हैं, पुस्तक के बारे में उनसे चर्चा करते हैं। नमस्कार अलका जी। नमस्ते। आपकी ये पुस्तक अब जब बात निकली है, जी, अब जब बात निकली है, ये नाम आपने क्यों रखा, पहले तो मुझे ये बताइए। सबसे पहले तो मैं जब इसके नाम सोच रही थी उस पुस्तक का, तो पहले तो मैंने लिखा था कि जनसंपर्क कुछ बातें कुछ यादें, पर मुझे लगा ये बड़ा जनरल सा टाइटल है। फिर मुझे लगा कि अब मैं जब रिटायरमेंट हो गई, क्योंकि एक आप जब सरकारी सेवा में होते हैं तो आप कई बातें खुल के नहीं लिख सकते, क्योंकि आप नियमों से बंधे होते हैं, है ना। आप कुछ चीज़ें अभिव्यक्त नहीं कर सकते। तो फिर मेरे दिमाग में सबसे पहले तो आई कि जब बात निकली है, फिर एक दिन मैंने उसको बैठ के इसका वो भी करवा लिया था। फिर मुझे लगा कि अब अगर इसमें जुड़ जाए तो और ज़्यादा ये इफेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि मेरे रिटायरमेंट के बाद मैंने लिखी है, तो अब मीन्स आफ्टर माई रिटायरमेंट, तो इसलिए मैंने अब जब बात निकली है, इसलिए ये मुझे बहुत उपयुक्त लगा, तो मैंने इसका नाम। इसमें मैं कई पन्ने पलट रही हूँ, मुझे मेरा ध्यान जा रहा है जनसंपर्क सेवा का स्वरूप अब। आपने 1992 में, जहाँ तक मैं जानती हूँ, इस सेवा में अपनी शुरुआत की थी करियर की। आज जब आप 2025 में जब आप रिटायर हुई हैं, आप बहुत सारी चीज़ें जुड़ गई हैं। जैसे इन पर आपने लिखा है, इन बदलती परिस्थितियों के साथ सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की संरचना में भी बदलाव आया है। विभाग में जहां पूर्व में संचालित अनेक शाखाओं की महत्ता बनी हुई है, वहीं कई नई शाखाएं जुड़ गई हैं। अब मुझे बताइए कि नई शाखाएं क्या जुड़ी हैं। अमृता जी, जैसे मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में भी जाना चाहूंगी। मैं 92 में जब मैंने ज्वाइन किया था तो केवल प्रिंट मीडिया हुआ करता था। तो केवल हमारा जो काम होते थे वो 3 ही होते थे। एक तो प्रेस नोट बनाना, दूसरा अखबार मीडिया से रिलेशंस बनाना, और तीसरा अखबार में प्रेस के मतलब सरकार के लिए, मीडिया के लिए स्पेस लेना, ताकि हमारे अच्छी पब्लिसिटी हो सके। तो इसलिए तो उस टाइम जो था हमारा पूरा मैनुअल काम होता था। कोई नहीं था कि टाइपराइटर से टाइप होता था, फिर हम वो गलती हो जाती तो वाइट फ्लूट से ठीक करते थे, साइक्लो स्टाइल। लेकिन 2000 के बाद हमारे यहाँ जो है ना, इंटरनेट के आने से हमारा पूरा जो है कार्य जो करने का तरीका बिल्कुल बदल गया। आपने इसमें जिक्र किया, जैसे कंप्यूटर शाखा है, हाँ, नई शाखा कंप्यूटर आने के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया शाखा बन गई आपकी, क्षेत्र प्रसार के लिए आउटडोर मीडिया शाखा बनी। हाँ, मैं आपको बता ही रही हूँ। हाँ जी। तो कंप्यूटर शाखा आने के बाद हम लोगों का इंटरनेट से काम करना शुरू हो गया। हम लोगों के जैसे मीडिया को भी हमको है ना ऑनलाइन सारी सूचनाएं भेजना हमारा संभव हो गया। सारे प्रेस नोट ऑनलाइन जाने लगे। तो कंप्यूटर शाखा का जो मेन काम था, फिर वेबसाइट बनी, तो वेबसाइट पे भी हम समाचार अपलोड करने लग गए। फिर हमने जो वो होता था कि जैसे कोरियर सर्विस से भी हमने बंद कर दिया, सारा अपलोड कर दिया। वेबसाइट पे जितने भी हमारी फोटोग्राफ्स और ये सब हमने अपलोड करने, तो कंप्यूटर शाखा हमारे यहाँ बड़ी महत्वपूर्ण ये शाखा बन आपको गई। सीखना पड़ा। हाँ, ये सारी सब चीजें सीख जो कि आप लिखने हाँ, के विधा से यहाँ आई आई थी, थी। हाँ, तो ये चीजें चीजें हमारे इसमें आपने हम पारंगत इसमें नहीं थे। तो हाँ, समय ये के साथ, आपने क्योंकि हमें सीखा। अब जनसंपर्क कर्मी तभी सफल हो सकता है जब वो बदलते समय के साथ अपने आप को अद्यतन करे, उसकी कार्य प्रणाली में बदलाव करे। इसके अलावा जैसे ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, तो मैंने आपको बताया 2008 के बाद से हमारे यहाँ अपने राजस्थान में प्रसारण शुरू हुआ था। तो उसके बाद हमारे 2014-15 में जाके हमारे यहाँ ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया शाखा बनी। सोशल मीडिया शाखा भी उसके 2-4 साल बाद ही सोशल मीडिया शाखा बनी। आपने इसके बारे में बहुत विस्तृत हाँ, इसमें लिखा है। जानकारी दी है। इसके हाँ। अलावा आपने जैसे क्षेत्र प्रचार शाखा होती थी, हाँ। तो हम लोग पहले जिलों में खाली एग्जीबिशंस फिल्म दिखाते थे। लेकिन आउटडोर मीडिया एक नया चीज उभर के आई, जो पहले नहीं, इतना नहीं होता था। अब आउटडोर मीडिया भी हमारे यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन हो गया। तो पुस्तक से मैंने जो हमारे नए सेक्शंस बने हैं, जो हमारे पुराने सेक्शंस के अलावा, पुराने सेक्शंस की तो कार्यप्रणाली में हुआ, जैसे समाचार शाखा थी। समाचार शाखा में जो काम सारा मैनुअल होता था, अब वो टेक्नोलॉजी और इंटरनेट और इस तरह की चीज़ों से माध्यम से होने लग गया है। समाचार लिखने का भी स्वरूप बदल गया है।
और इसके अलावा जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया की शाखा में जो जो कार्य होते हैं ना सरकार, वो सारे कार्यों का मैंने वर्णन किया है इसमें। एक चीज और आपने लिखा है, जनसंपर्क सेवा का स्वरूप तब और अब, दो अलग अलग हाँ चैप्टर हैं। हाँ। तो तब और अब, ये आपने इसमें क्या लिखा है, किस तरीके तब से? में मैंने क्या, तब में जैसे हम लोग कैसे काम करते थे, जैसे एग्जाम्पल मैं दूं, अभी कोई फेक, किसी अखबार में फेक न्यूज चल दी थी, तो पहले जो हम क्या करते थे, लेटर टू एडिटर लिख के और एक वो बना देते थे। अभी फेक न्यूज चलती है तो पूरी सोशल मीडिया पे हम उसका वो डालते हैं, अपडेटेड वर्जन सारा, हम उसको सारे, हमारा पूरा मशीनरी गेयरअप हो जाती है कि इस फेक न्यूज को कैसे रोकना है। तो वो चीजें, इस तरह की चीजें हमने अब उसमें अब आ गया, पहले मैनुअली करते थे, हाँ। अब उसको हम थ्रू टेक्नोलॉजी करते हैं, टेक्नोलॉजिकल उपयोग से। अभी के परिवर्तनों में और आप क्या कहना चाहेंगी इस समय, जैसे किसी को आना है इस फील्ड में, उनके लिए आपने इस पुस्तक में क्या लिखा है? अगर कोई सूचना जनसंपर्क विभाग में आना चाहता है, कार्य करना चाहता है। नहीं, उसके लिए हमको, उसके लिए ये कि जनसंपर्क अधिकारी जो नए बनना चाहते हैं उनको कई तरह की उनमें क्षमताएं होनी चाहिए, कई खूबी होनी चाहिए, किस तरह से उनको बाइलिंगुअल होना चाहिए, किस तरह से उनको आना चाहिए, कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जैसे उनको नहीं आती हैं, लेकिन उनको ये पता होना चाहिए कि वो चीज़ें कहाँ से प्राप्त की जा सकती हैं। तो उनमें एक समायोजन की और वो एबिलिटी होनी चाहिए। इसके अलावा उनको एक जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स होना चाहिए, मास्टर ऑफ नन, जिसमें कहते हैं ना कि हर विषय की थोड़ी थोड़ी नॉलेज होती है ना, तो वो आदमी जनसंपर्क के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर सकता है। ये सारी चीजें मैंने इसमें बताई हैं। नेतृत्व, नवाचार और संघर्ष, इसमें आपने संस्मरण भी दिए हैं। संस्मरण दिए हैं, हाँ, 10 चैप्टर से। तो संस्मरण देने के लिए आपके मन में कहाँ से बात आई कि मैं ऐसी चीजें लिखूं इसमें संस्मरण, और वो भी थोड़े से विचित्र? ये मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि मेरे को, पहले मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी, और मेरे को कभी भी मैंने नहीं सोचा था कि मैं पुस्तक लिखूंगी, लेकिन कुछ हालात विभाग में कई बार ऐसे बन जाते हैं कि आपके खिलाफ कई प्रतिकूल परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं, तनावपूर्ण माहौल था, और तो मुझे, मेरे मन में कई द्वंद्व चलता रहता था, मेरे विचार आते रहते थे कि मुझे लगता था कि ये मेरी जो गलती भी नहीं है और मेरे खिलाफ इस तरह की बातें हो मतलब रही हो रही हैं, तो मुझे इन अपने विचारों को अभिव्यक्त करने चाहिए, ताकि लोगों को पता तो चले व्हाट इज द एग्जैक्ट पोजीशन। तो उस वजह से मैंने संस्मरण लिखने की सोची। दूसरा ये है कि मुझे अपने साथियों ने भी कहा कि मेरे लंबे एक्सपीरियंस को मुझे लोगों को बताना चाहिए कि मैंने कैसे शुरू किया था और कहाँ जाके ख़त्म की। आज आज का दौर जब है कि आपको ट्विटर, सारे प्लेटफॉर्म्स की जानकारी होनी चाहिए, ये सब मैंने इसमें लिखा है कि जैसे इंस्टाग्राम पे कौन सी फ़ोटो अपलोड कराएं, कौन सा कंटेंट कहाँ उपयोग रहता है, किस फॉर्मेट में, किस प्लेटफॉर्म पे कौन से फॉर्मेट में लिखा जाना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैंने नई पीढ़ी के लिए लिखी है। एक चीज आपने और, आईना प्रकरण, जी। एक सरकार की उपलब्धियों की एक पुस्तिका हाँ, प्रकाशित हुई थी, जी जी। इसको लेके बड़ा विवाद था, ये तो कोर्ट तक जा चुकी है। जिस अमर सिंह राठौड़ जी उस वक्त निदेशक थे, उसको आपने लिखा है। हालांकि मैं ये कहूँगी कि संस्मरण में ये बड़ा नेगेटिव चीज़ आपने लिखी है। नहीं, नेगेटिव इन द सेंस, मुझे ये बताना था कि सूचना जनसंपर्क विभाग को इस आईना प्रकरण से, सरकार को तो नेगेटिव वो हुआ था, लेकिन हमारा विभाग के लिए भी बड़ा नकारात्मक रहा, क्योंकि इससे क्या है कि हमारे जो विभाग में जो पहले नियम था कि किसी भी, या तो आईएएस का अधिकारी हमारा विभाग अध्यक्ष बनेगा, या कोई सूचना जनसंपर्क विभाग का वरिष्ठ अधिकारी यहाँ बनेगा, या कोई वेटरन जर्नलिस्ट, पत्रकार। लेकिन उसके बाद जब एक किसी आरएस ऑफिसर को चार्ज दे दिया गया अमर सिंह जी को हटा के, तो उन्होंने कोर्ट केस किया। कोर्ट केस में जब वो जीत गए, तो उसके बाद भी उनको, फिर भी उनका ट्रांसफर कर दिया गया, और नियमों में चेंज करके ये ऐड कर दिया गया कि अब राज्य प्रशासनिक सेवक अधिकारी भी इस विभाग का विभाग अध्यक्ष बन सकेगा। और उसके बाद से विभाग की जो साख और गरिमा में मुझे लगता है थोड़ी सी कमी आई है। वो इस चीज चीज को इसमें बहुत अच्छे से आपने इसको लिखा है, इस चीज को, और मुझे लगता है कि इस पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। ये आपने जो पूरा प्रकरण और उसके बाद से जो चल रहा है विभाग और सरकार के साथ जो स्थितियां बदली हैं, उसकी बहुत जरूरत है कि इसमें सुधार कहीं हो। एक चीज और है, इसमें विभाग के अंदर जो ऑफिसर्स की जो टसल है, लड़ाई है, या एक नीचा दिखाने की प्रवृत्ति है, या महिला को कमतर दिखाने की, इससे काम पे प्रभाव पड़ता है।
निश्चित रूप से पड़ता है। आपके जो आप जिस काम के लिए सरकार आपको तनख्वाह दे रही है हाँ, वो एक साइड चला जाता है, आपका जो ईगो है वो सामने आता है। सामने और सरकार में ये बहुत जगह देखा गया है। जी, जी। इसको आपने इसमें उकेरा, आप क्या समझती हैं और क्या सुझाव देना चाह रही हैं इस पुस्तक के माध्यम से इसमें? मेरे साथ भी कई बार ऐसी परिस्थितियाँ आई हैं, जबकि मुझे कमतर या एज़ अ महिला होने के नाते मुझे कई चैलेंजेस फेस करने पड़े। लेकिन मेरा फिर भी मेरा जो अपनी सोच है कि कई हमारी किसी से कितनी भी लड़ाई हो, लेकिन सरकारी कामकाज में हमें उस लड़ाई को बीच में नहीं लाना चाहिए। क्योंकि काम करने का जो तनख्वाह है, जो सैलरी है, वो सरकार हमें देती है। तो ये जो लड़ाई है, अगर हमें निभानी है, फिर भी हमें किसी से नहीं पट रही है, हमें निभानी है, तो वो हमें कार्यालय समय से पहले या कार्यालय समय के बाद है। बल्कि सरकारी कामकाज में हमारी कभी भी हमारी ईगो, इस तरह की चीजें नहीं आनी चाहिए। या संवादहीनता जो बन जाती है हाँ। कि अधिकारी से नहीं, अधिकारी के संवादहीनता बीच बन जाती है, तो उसका परिणाम ये होता है कि हमारे जो जितने भी काम में प्रभावित तो होता ही है। इसकी वजह से जो कई तरह की और भी समस्याएं आती है। सरकार का सबसे बड़ा नुकसान होता है अगर हम इस तरह से ईगो लेके आते हैं अपनी तो। यही मैं कह रही थी कि ये इस तरह का चीज़ जो बातें आपने पुस्तक में लिखी हैं और जो प्रकरण जिससे सरकार की छवि को बहुत नुकसान हुआ, उसके बाद उसके परिणाम स्वरूप जो स्थितियां बनी हैं विभाग की और सरकार के बीच की, वो आज तक भी अच्छी नहीं है। जी, जी। तो इसको जो आपने बहुत अच्छे ढंग से इसमें लिखा है, जबकि इसकी चर्चा बाहर कहीं नहीं होती है। जी। मुझे लगता है कि हाँ, मैंने पुस्तक में ऐसे अनछुए और जैसे ऐसे उन पे प्रकाश डाला है जो कि सरकार में या तो दबा दिए जाते हैं, हाँ, या जिनका जिक्र नहीं जिक्र होता, नहीं हो। वो चीजें मैंने इसमें डाली हैं। तो आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि इस किताब को लिखने के बाद लोग आप पर किसी तरह का हमला करें? आई एम रेडी। क्योंकि अधिकारियों का नाम लिए बिना आपने बहुत सारी ऐसी बातें लिखी। हाँ, सही बात है। तो मैं मेरे को इसीलिए साहसी, दबंग और निर्भीक अधिकारी माना जाता है, क्योंकि जो मैं बोलती हूँ मैं लिख देती हूँ। और मैं जहाँ मेरी है कि मैं या तो कहती हूँ तो मैं फिर आई डोंट केयर कि व्हाट हार्म इट विल डू टू मी, क्योंकि मैं सही बात बोलती हूँ। मैं बहुत सोच समझ के ही बात करती हूँ। मैं हर समय अनर्गल मैं किसी के लिए बात नहीं करती। इवन मेरी आदत रही है कि कोई किसी की अनर्गल बोलता भी था तो मैं उनको चुप कराती थी। तो मेरे को इसका बात का कोई फेयर नहीं है कि मैंने जो बात लिखी है वो उसका मुझे क्या क्या डर होगा। आई डोंट थिंक मेरे को इसमें कोई होगा। हम लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, हमें अब सबको अपने अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है। तो मैंने अपने पुस्तक के माध्यम से अपने अभिव्यक्त किया है अपने आप को। तो ये जब बात निकली है एक निर्भीक महिला की, निर्भीक शब्दावली है इसमें, इनको ज़रूर पढ़नी चाहिए। सिर्फ जनसंपर्क कर्मी बनने के लिए नहीं या सूचना जनसंपर्क कर्मी बनने के लिए नहीं, बल्कि कहीं भी काम करना हो महिलाओं को फील्ड में जाकर, तो इसको ज़रूर पढ़ें, क्योंकि इसमें निर्भीकता भरी हुई है और एक जुझारूपन जो महिला का दिखता है खुद को स्थापित करने के लिए समाज में, और कैसे वो लड़ती है, उसके बारे में भी बड़ी विस्तार से लिखा है। तो आप इस पुस्तक को पढ़ें और अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। नमस्कार। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इट्स टाइम फॉर न्यूज। इट्स टाइम फॉर मोर देन रेडियो। Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.